हेलो दोस्तों। क्या आपको भी सी सेट से डर लगता है? वेल, सी सेट कुछ सालों से थोड़ा टफ आता जा रहा है और सी सेट में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, स्पेशली जिन लोगों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है और जिन लोगों की मैथ्स में थोड़ी इश्यूज़ रहे हैं शुरू से। तो मैथ्स, रीजनिंग और इन पार्ट्स में अगर आपकी थोड़े से प्रॉब्लम है और अगर आपको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो ये वीडियो आई थिंक आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, ताकि आप उसको समझ पाएँ कि आप किस तरह से कम समय में सी सेट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छी पकड़ बना सकते हैं और सी सेट का पेपर आपके लिए प्रॉब्लम ना रहे, ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, सी सेट जो पेपर है उसमें बेसिकली एप्टीट्यूड ही आता है। कहने को तो वो क्लास 10th लेवल का मैथ्स होता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही हायर लेवल पर भी लोग पूछ लेते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह, जो कि 11th में आता है मैथ्स में। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बेसिक्स को मजबूत करें और सी सेट के लिए एटलीस्ट वीक में 6 to 7 आवर्स ज़रूर निकालें, ताकि आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं, आप अगर कुछ मान के चलिए, आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं या आप कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, तो उन टॉपिक्स को आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा उसको सिस्टमेटिकली उसके फार्मूलाज एक जगह पे लिख लीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट रादर देन उसको रटने से अच्छा है कि फार्मूले सारे आप बेसिक चीज़ों को समझिए कि प्रॉफिट लॉस किस तरह से होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, या फिर आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, उसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेज में लाइफ में सीख ही रहे हैं, पहले भी सीख रहे थे और अभी भी सीख सकते हैं, उसमें सीखने का कोई इशू नहीं है। हो सकता है किसी की मैथ्स बहुत अच्छी हो, कोई बात नहीं, आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। और आपको तो क्वालिफाइंग ही स्कोर चाहिए, 33% नंबर चाहिए, उसमें 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। सो इतना ज़्यादा सी सेट का कोई लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, बट येस, बी सीरियस, सी सेट को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके मत चलिए। उसके बाद बात करेंगे कि सी सेट में हम लोग किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो कोई एक भी स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल की बुक यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक्स आती है, उसमें से कोई भी एक बुक, उसके सारे क्वेश्चंस बनाएं। उस पर उनके जो फंडामेंटल्स हैं, जो सब्जेक्ट्स के, प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेजेस के, या फिर वर्क टाइम के, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल जो सेक्शन आपसे जो एप्टीट्यूड एक्सपेक्ट किया जाता है, नंबर सीरीज़ की बात कर ले, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है, वगैरह वगैरह। उसके बाद वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मैंने कौन कौन से चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं, उसके बाद आप जो है मॉक टेस्ट दें। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मॉक टेस्ट में आप कोई भी, अगेन विजन IAS या कोई भी नेक्स्ट IAS, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं मार्केट में, इनसाइट्स, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। लिमिटेड टाइम में आप देखें कि आप क्या जो आपका जो स्टिपुलेटेड 2 घंटे का समय है, उसमें आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं, ध्यान रखिए, मैं इस वीडियो में सी सेट के सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। पैराग्राफ और जो रीडिंग वाला पार्ट है वो, उसके लिए मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो इसलिए लाऊंगा क्योंकि इसमें ये वीडियो फिर उसमें बहुत लंबी हो जाएगी आप। और मोस्टली मुझे लगता है जो फियर है मेनली वो मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट में ही है। इंग्लिश वाला पार्ट जो है, जो भी मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उनको तो वैसे भी उतना इशू नहीं ही होता है उसमें, लेकिन उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप सिस्टमेटिकली समझ सकें कैसे आप उसमें चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे आप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके। और मेरे जो 4 मेंस लिखने के एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैंने प्रीलिम्स जितने बार, चारों बार जो क्वालिफाई किया, उसमें से सिर्फ मेरे को ऐसा लगा कि सी सेट सिर्फ एक बार मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि टफ आ गया था। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर ज़रूर करें, क्योंकि सी सेट भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा अगर आपका वो निकला ही नहीं तो। सो वो थोड़ा एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ चैप्टर जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, उसको आप बहुत डिटेल में ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, लेकिन उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। आप बहुत पढ़ेंगे, आपको नंबर नहीं आएंगे। उसका तरीका ये है कि उसका एकदम बेसिक क्वेश्चंस कर ले कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसके कोई फ्लैग बनाना है 3 कलर से, तो कितने वेज में बनाया जा सकता है,
बेसिक बेसिक एकदम बेसिक चीज़ें, ठीक है। कौन सा अगर आपको 5 मैंने वर्ड्स दे दिए तो उस पे कितने ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें वोवेल साथ में होंगे या कॉन्सोनेंट साथ में होंगे, वो क्लास 11th की आर डी शर्मा या एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर करने का सबसे आसान तरीका मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन डू, एंड उन क्वेश्चंस को बार बार यू कैन रिवाइज, सो दैट आपको लॉन्ग रन में वो समझ में आ जाए। एंड ये जो कि अगेन मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक अपनी बात पे आ रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसेट में। जब आप सीसेट की तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार करें ताकि वो आपके दिमाग में पैटर्न बैठ जाए, क्योंकि लगभग अभी भी 60-70% सवाल उसी टाइप के आ रहे हैं और कोई तो डायरेक्ट भी रिपीट हो जाते हैं। तो कुछ चैप्टर जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके लिए प्रीवियस ईयर साथ में रखिए और वो क्वेश्चन 4 बार 5 बार बनाइए। कोई सॉल्यूशन आप उसका सॉल्यूशन देखिए, कोई भी प्रीवियस ईयर आपका मिल जाएगा सॉल्व पेपर्स, जैसे दृष्टि की आती है या कोई भी पब्लिकेशन अरिहंत की ले सकते हैं। तो उसमें आपको जो वो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देखो, उस क्वेश्चन में क्यों ऐसा किया गया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक नोटबुक में लिख लो। और बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं समझ में आए तो आप गिन भी सकते हैं कि मैंने बोला कि 4 लेटर दिए हुए हैं, इस 4 लेटर से इतने वर्ड बनाने हैं कि वोवेल साथ में आए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर आपके छोटे छोटे हैं 6, 8, 10, तो आप क्या करें, वर्ड्स को गिन ले तुरंत, ठीक है। हाँ कि हाँ ये वर्ड, ये लेटर्स को गिन ले, ये लेटर साथ में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, तो पता चला 6 आपका आंसर आप गिन के ही कर लेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली ऑप्शंस वो लोग छोटे ही देते हैं ताकि आप काउंट कर लें एक एवरेज इंसान। तो ये बात बाद में समझ में आती है। तो इतना आई थिंक ये एक थोड़ा एक ट्रिक है जिससे वो कुछ हार्ड चैप्टर्स को हम कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर कोप अप कर सकते हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि मुझे वो थोड़ा चैप्टर ट्रिकी लगता है। यहाँ पर हमें सब कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उतनी चीज़ कर लो कि आपका काम बन जाए, ठीक है। आपका 33% में इशू ना रहे, आसान सवाल गलत ना हो, मीडियम गलत ना हो, हार्ड तो वैसे भी नहीं होने वाला है। और हार्ड का मेरा डेफिनेशन यही है जो बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं है, आपको बहुत फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, दैन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और जीसैट में ये चीज़ें ज़रूर अवॉइड करिए। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। राहुल द्रविड़ हर बॉल पे अटैक नहीं करते हैं, काफ़ी बॉलें छोड़ने के लिए होती हैं, तो उन बॉल्स को आप छोड़ दीजिए, उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आसान क्वेश्चन ढूंढिए पेपर में 2 घंटे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं फिर कहूँगा बार बार करिए, उसका एक नोट्स अपने तैयार रखिए और सीसेट को लाइटली बस मत लीजिए। सीसेट आपका निकल जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं आता है सीसेट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपके परसेंटेज हो गए, अब प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी भी अगेन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे स्पीड टाइम हो गया, ये सब बहुत बेसिक है, क्लास 10th लेवल का है, तो इसके लिए भी आप वो RS अग्रवाल से कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लें, तो आपसे आपका मदद हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए रीजनिंग वाली जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही लेके आता हूँ। मैथ्स वाला पार्ट आपको मैं बस बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा फार्मूला ट्रिक पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे में करिए। हर क्वेश्चन पे अटैक मत करिए, मॉक करिए। मॉक में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डज नॉट मीन आपका नहीं निकलेगा, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, उसमें कम ही आए तो ज़्यादा बेटर है, मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेशंस है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम बार रिपीट मोड में आप करते रहिए और फियर मत रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ नहीं आती है तो आपका नहीं निकलेगा, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा वैसे पूरे एग्जाम में ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ आपको नहीं आएगी फिर भी आपका निकल जाएगा, लेकिन इजी चीज़ें गलत ना हो जाए, वो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको थोड़ी इससे कुछ मदद मिली हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड नेक्स्ट मैं इस तरह के कंटेंट्स लाते रहूँगा। इस तरह इफ़ यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक्स टू मी, एंड नेक्स्ट आई विल ट्राई टू एड्रेस द इशू ऑफ लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट एंड द पैराग्राफ वाला पार्ट, जो कि सीसेट में थोड़ा कभी कभी ट्रिकी आ जाता है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।